आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी है। यहाँ पर पी क्यू समांतर एस टी है और पी क्यू आर 110 दिया हुआ है। पी क्यू आर ये वाला 110 दिया हुआ है। आर एस टी 130 दिया हुआ है। आर एस टी यहाँ पर 130 दिया हुआ है। तो निकालना है क्यू आर एस। क्यू आर एस देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर बोला है पी क्यू और एस टी समांतर है ना, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये बढ़ा दिए तो यहाँ पर एकांतर कोण वाला गुण यूज होगा। देखो जब दो समांतर रेखा होता है, एक इस पर तिर्यक रेखा कट जाता है, ये इसको काटा तो ये और ये बराबर होता है, मतलब ऐसे करके जेड बनाया ना तो ये बराबर होगा, इधर वाला इसके साथ बराबर होगा, ऐसे करके जो बना रहा है ये इसका बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो देखो यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पर बराबर होगा ना ये, तो यहाँ पर जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? कोण पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है। आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए हम कर देते हैं ना, ए, और हम यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल ए। तो देखो यहाँ पे टी एस ए, कोण टी एस ए किसका बराबर हो जाएगा? एस ए क्यू का। कोण एस ए क्यू का बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण द्वारा। एस ए क्यू है ना, ये वाला इसका बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ए है इसका मान कितना आ गया? 130 डिग्री। समझ में आया? ये वाला इसका बराबर होगा। देखो ऐसे करके जेड बना रहा है ना, यहाँ पर 130 और यहाँ पर ए, तो 130 ए के बराबर हो जाएगा। तो ए का मान 130 हमको मिल गया। अब यहाँ पर अंदर में हम इसको बी बना देते हैं ना, बी इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी प्लस 110, सी प्लस 110। देखो यहाँ पे ऐसे करके ये वाला लाइन है और यहाँ पर ऐसे करके गया है, ये वाला सी है, ये वाला 110 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी प्लस 110 बराबर में क्या हो जाएगा? 180 होगा ना। बताए हैं कभी भी कोई रेखा है उस पर एक लाइन गया है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 के बराबर होता है, दोनों का जोड़। तो यहाँ पर है सी, यहाँ पर है 110 और यहाँ पर है सी, 110 और सी। देखो ये वाला रेखा है, यहाँ पर ऐसे करके गया है, तो 110 प्लस सी 180 के बराबर होगा। सी यहाँ पर रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, घटकर मिल गया 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ए कितना है? यहाँ पर 130 है ना, तो ये वाला बी, यहाँ पर देखो ये वाला एग्जैक्ट हम बना रहे हैं ऐसे करके, ये वाला ऐसे करके रेखा है, यहाँ पर ये वाला है और इधर साइड ए है, इधर साइड बी है, ये वाला है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये वाला बी है, ये 130 है, तो 130 प्लस बी लिखेंगे तो क्या होगा? 130 प्लस बी,
यहाँ पर कारण बता देना है ना, यहाँ पर कारण लिख देना कि कौन सा रेखा है, QA रेखा है ना, सरल रेखा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ मान दे देना N। तो PN एक सरल रेखा है और रेखा पर हम ऐसा करके जब भी रहता है तो दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है ना। तो 130 प्लस B कितना हो जाएगा, 180। 130 उधर जाकर घट जाएगा तो 180 माइनस 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया B का मान। अब यहाँ पर देखो ये वाला त्रिभुज हम बना दिए, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है। C का मान कितना निकाले, 70। B का मान कितना निकाले हम, 50। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज में अब लेंगे, है ना। यहाँ पर AQR, तो लिखेंगे त्रिभुज AQR में। देखो ये हमेशा याद रखना, कोई भी त्रिभुज होता है ABC, उसका अंतःकोण जो होता है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का जोड़ 180 के बराबर होता है, एकदम याद रखना, ठीक है। ये वाला A, ये वाला B और ये वाला C। तो यहाँ पर AQR, A कितना निकाले, A ये वाला B है ना, तो B कितना निकाले, 50। एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। एंगल A कितना है, B है, और B कितना हम यहाँ निकाले, 50। 50 मिल गया। यहाँ पर Q कितना है, Q ये वाला C है, त्रिभुज ये वाला में ले रहे हैं इसलिए Q है ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोण AQR और QRA और RAQ, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बस बीच में A आना चाहिए, बीच में Q आना चाहिए, बीच में R आना चाहिए। यहाँ पर Q कितना है, C है, और C कितना निकाले, 70, और हमको R तो निकालना ही था, R ये वाला निकालना था ना। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, QRS, कोण QRS। तो ये दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 120 प्लस कोण R बराबर में 180 डिग्री। कोण R बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, 180 माइनस 120, तो ये 60 डिग्री हो गया। कोण R का मान 60 डिग्री, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, इससे पहले वाला वीडियो में हम एक एक पॉइंट क्लियर कर दिए हैं ना। तो जैसे मान के चलो C प्लस 110 है, तो ये यहाँ पर लिख जरूर लेना कि रैखिक युग्म, है ना। ये सब इसमें हम नहीं बताए हैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम एकदम ईजी वे में कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ उसमें बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको, मेरा मेन पॉइंट था कि आपको समझ में आ जाए, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर 130 से ये वाला निकाल लिए, इससे फिर हम ये वाला निकाल लिए, और ये 110 है तो इससे हम ये निकाल लिए, और ये दोनों से फिर हम ये निकाल लिए। आ रहा समझ में। देखो इसमें मेन क्या हुआ, यहाँ पर हम ऐसे करके था 130, तो यहाँ से हम ये 130 निकाले, और ये 130 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दोनों मिला के 180 होता है ना। और यहाँ पर ये 110 था, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मिलाकर 180 होता है। और अब त्रिभुज में दो ठो हमको मिल गया, 70 मिल गया, ये 50 मिल गया, तो ये ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा। 70 20 70 और 50 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। आ गया समझ में, मेन मोटिव ये था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आकृति 6.32 में यदि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, APQ 50 दिया हुआ है, और PRD इतना दिया हुआ है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी वही मेथड हम यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है जो है उसको लिख लो। दिया है कोण APQ कितना बराबर है, 50। यहाँ कोण PRD किसके बराबर है, 127। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x और y का
मान। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे, ये वाला और ये वाला समांतर है और ये वाला क्या है, तिर्यक है। तो हम बताए हैं कि ऐसे करके ये जेड बना रहा है, तो लिखेंगे कोण ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी क्यू आर का, कोण पी क्यू आर का। ठीक है, ए पी क्यू आर का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया है ना। तो इसलिए कोण पी क्यू आर का मान कितना आया, ये x है और ये 50 आया, मतलब x का मान हमको 50 डिग्री मिल गया। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर देखो ये 127 डिग्री है, तो यहाँ पर कुछ ले लो, कुछ भी मान सकते हैं, मान के चलो n मान लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना n प्लस 127 डिग्री बराबर में 180, क्योंकि हम बार बार बताए हैं कि एक रेखा है, यहाँ पर ऐसे करके है, 127 यहाँ पर है और यहाँ पर n है। तो इस ये जोड़, ये जब कोई भी रेखा पर ऐसे करके रहता है तो इतना जोड़ इतना किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो n कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 127, यहाँ पर घटा लो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा n का मान। यहाँ पर हो गया 53 डिग्री। देखो यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते थे, n को हम कैसे लिखेंगे, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर में 180। ये वाला आपका काम है लिख देना, क्योंकि हम पहला वाला वीडियो में समझा दिए हैं ना। अब हमको है कि जल्दी से हम समझा दें, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो ये सब भी लिखा जाएगा और एक एक पॉइंट एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब देखो हमको ये वाला कोण मिल गया 50, ये वाला कोण मिल गया 53। तो ये वाला त्रिभुज ऐसे करके बना रहा है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ देखो पी क्यू आर, तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर किसके बराबर होगा, 180 के। अब कोण पी कितना है, y है, और कोण क्यू कितना है, x है, और कोण r कितना है, यहाँ पर ये 53 निकालें। एक बार और वेरीफाई यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 3 हो गया, 7 में 2 जाएगा 5। ठीक है, ये कोण r यहाँ पर 180, तो y प्लस x का मान यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, 50, और ये 53 है, ये 50 है, कोण r 53 है, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 103 हो गया, तो 180 माइनस 103 घटा दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर 7, यहाँ पर हो गया 77 डिग्री y का मान हो गया, और x का मान कितना आया था, 50 डिग्री। यही हमको निकालना था और ये आंसर हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। देखो यहाँ पर PQ है और RS यहाँ पर है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं AB आपतन कोण, आने वाला कोण, ठीक है, PQ से B पर टकराती है, B पर टकराया ना यहाँ पर PQ पर, और परावर्तन जो बाहर चल गया, टकराया और गया, टकराने वालों को आपतन, जो गया उसको परावर्तन। RS से C पर टकराती है, देखो ये वाला RS है, इस पर C पर टकराया, तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित उधर चल जाता है। सिद्ध कीजिए AB समांतर CD है। देखो यहाँ पर AB समांतर CD है, तो AB समांतर CD, कोई भी समांतर रेखा उस पर तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण बराबर होता है ना, इसको एकांतर हम बोलते हैं। तो उसी तरह AB समांतर CD हमको दर्शाना पड़ेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर हम दर्शा देंगे कि बराबर है तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है
पी क्यू समांतर आर एस। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। देखो यहाँ के लिए थोड़ा सा केवल हमको रचना करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक लंब गिरा देते हैं, इसको m मान लेते हैं। यहाँ से लंब गिराएं, इसको हम n मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी पर, कोण ए बी सी पर बी एम लंब डाला, ठीक है। और कोण डी सी बी पर सी एन लंब डाला। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको हम 4 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके है। तो जब भी कोई भी कोण को कोई रेखा समद्विभाजित करता है तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। मान के चलो ऐसे कोई है, ये पूरा 60 है, इसको बीचों बीच काट देंगे तो कितना होगा? 30 और 30 होगा ना। तो उसी तरह ये वाला कोण इसके बराबर है। तो लिखेंगे कि कोण ए बी सी को बी एम समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 का। इसको हम 1 कर लिए। उसी प्रकार कोण डी सी बी को सी एन समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर 3 और 4 बराबर हो जाएगा, कोण 3 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? 2। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे करके बी एम और सी एन को ध्यान से देखो, इधर हम बता रहे हैं। बी एम ऐसे करके है और सी एन यहाँ पर है, यहाँ पर एन, यहाँ पर सी, यहाँ पर एम, यहाँ पर बी, और ये वाला तिर्यक रेखा ऐसे करके है। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होगा। जेड ऐसे करके बनाया ना एकांतर कोण, ये हम बता भी चुके हैं। तो लिखेंगे कि बी एम समांतर सी एन है, ठीक है। यहाँ कोण 2 बराबर कोण 3 है, यहाँ पर लिख दो एकांतर कोण द्वारा। यहाँ पर 2 और 3 बराबर है, इसको हम कर दिए 3 नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो समीकरण 2 जो है, इसमें हम क्या रखेंगे? 3 के जगह ये वाला 2 रख देंगे। तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर कोण के 3 किसके बराबर है? कोण 4 का। तो और 3 के जगह क्या है? 2 है ना, बराबर दोनों है। तो 3 के जगह कोण हम 2 रख दिए, यहाँ पर कोण 4 हो गया, ठीक है। कोण 4 की जगह कोण 4, कोण 3 की जगह कोण 2 रख देंगे क्योंकि बराबर है। इसको समीकरण 4 लिख देंगे और यहाँ पर बता दो कोण 2 बराबर है कोण 3 का। अब यहाँ पर हम लेंगे समीकरण 1 से, ये वाला एक से कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 का। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। और यहाँ पर 2 के जगह 3 रख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। तो कोण 1 यहाँ रहेगा, कोण 2 के जगह कोण 3 रख दिए, और यहाँ पर बता दो कि कोण 2 बराबर है कोण 3 का।
इसको हम लिख दिए 5। अब यहाँ पर आप देखो समीकरण 1 में 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, यहाँ पर 2 3 के बराबर है, यहाँ पर 2 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। और हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ये वाला देखो ऐसे करके है ना ये, तो ये वाला इसका बराबर हमको करना है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कौन बना देगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा बना देगा। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस कोण 2 बराबर 3 और 4 होना चाहिए, कोण 3 प्लस कोण 4, तभी ना हम मेरा प्रूफ होगा। ये वाला कोण इसका कोण के बराबर होना चाहिए, ये दोनों कोण इसके बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2 लिख दिए। और अब देखो 3 के जगह हम क्या ले सकते हैं, कोण 3 के जगह कोण 2 लिख सकते हैं, बराबर है। यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर हम ला चुके हैं समीकरण 3। तो 3 के जगह हम 2 लिख दिए और 4 की जगह यहाँ पर देखो 3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 के जगह हम ये वाला 1 लिख सकते हैं ना, 3 के जगह हम 1 लिख सकते हैं, ये वाला 2 भी लिख सकते हैं, वो भी बराबर ही हैं। और यहाँ पर देखो 3 के जगह 1 लिख दिए और 4 के जगह हम लिख सकते हैं 2, 4 के जगह कोण 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हुआ कोण 1 प्लस कोण 2। तो यहाँ पर प्रूव हम कर दिए कि ये वाला इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिख दो, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCD का। तो इसलिए ये वाला जो आपको प्रूव करना था AB हो जाएगा समांतर CD का, और यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा टफ था, बहुत हम इजी वे में इसको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।